भरिए जिंदगी में रंग गुरु जी के वचनों के संग। गुरु जी के वचन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आप जब से गुरु जी से जुड़े हैं आपके दिल में रोज नए नए सवाल आते हैं। क्यों आते हैं ये सवाल? गुरु जी का थॉट है कि ये ना मेरे को और करीब से ना प्यार करना चाहते हैं। ये सोचते हैं हम गुरु जी को कैसे खुश करें। ये सोचते हैं कि कोई हमारे से ऐसी गलती ना हो जाए जो हम गुरु जी की पूजा में अर्चना में कुछ ऐसी ना गलती कर दें जिससे कि गुरु जी हमसे दूर हो जाए। सही है ना संगत जी? इसीलिए तो हम लोग जो हम गुरु जी की संगत है, हम गुरु जी को डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं और हम हमेशा सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि हम गुरु जी के और करीब जाएं। गुरु जी की मेहर भरी नजर हम पे पड़े। गुरु जी हमारी जिंदगी में बहुत से कल्याण करें। पर कहीं पूजा अर्चना करने में हमसे ऐसी गलती ना हो जाए कि हम गुरु जी को नाराज कर बैठें, हम गुरु जी को अपने से दूर कर दें। संगत जी, अगर आपके दिल में ये सवाल उठता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि हाँ जी आंटी, मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ या सोचती हूँ। क्योंकि आप जो सोचते हो गुरु जी उसी चीज का थॉट मुझे देते हैं और उसी पर मैं वीडियो बनाती हूँ। संगत जी, एक चीज और है कि आप हमेशा सोचते हैं कि गुरु जी की पूजा अर्चना कैसे करें, गुरु जी को भोग क्या लगाएं और क्या हम बिना नहाए गुरु जी की पूजा कर सकते हैं, क्या बिना नहाए जोत जला सकते हैं, और क्या पीरियड्स में हम क्या करें। तो इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा और आज का गुरु जी का वचन नंबर 12 भी मैं आपको सुनाऊंगी, डिटेल में उसका मतलब बताऊंगी। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको लगता है ये आपके भले की वीडियो है, आपके काम की वीडियो है, तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है गुरु जी के वचन, मेरा नाम है दीपा छिपर। मेरा ये चैनल गुरु जी के वचनों पे और गुरु जी के संगत का जो दिल में सवाल उठते हैं उसका जवाब देने के लिए है, ताकि आप इधर उधर ना भटके और आपकी जिंदगी और ज्यादा आसान बने। गुरु जी के वचन पर चलने से, गुरु जी के 105 दिव्य वचन है जो उन्होंने समय समय पर अपनी अलग अलग संगत से कहे। अगर आप उन वचनों पे चलेंगे ना तो आप सीधा गुरु जी के से कनेक्ट होंगे। आपको किसी बीच में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि आप खुद बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ आप जानेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि आप इतनी से छोटी चीज सोचते हैं और गुरु जी वो आपकी बात पूरी कर देते हैं, आपको उस बात का जवाब दे देते हैं। तो चलिए संगत जी, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुरु जी की पूजा अर्चना कैसे करें, क्या भोग लगाएं, किस समय पूजा करें। तो चलिए इस सब बातों का मैं जवाब देती हूँ। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो पूरी सुने, क्योंकि ये वीडियो आपके काम की है और गुरु जी बैठ के ये वीडियो मेरे से रिकॉर्ड करवाते हैं। मैं हमेशा उनकी प्रेजेंस फील करती हूँ। मैं उनकी मर्जी के बिना एक शब्द भी नहीं बोल पाती, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसा बात बोलूं जो गुरु जी की संगत को पसंद ना आए तो उससे पहले वो गुरु जी को पसंद नहीं आती। गुरु जी चाहते हैं कि मेरी संगत तक ये बात पहुंचे और ये बात ना पहुंचे। तो संगत जी, जिस तरह गुरु जी मेरे पास बैठ के ये वीडियो बनवाते हैं उसी तरह मेरे को पता है जब आप सुनते हैं ना तो गुरु जी आपके आसपास होते हैं। तो गुरु जी को फील करें, आप इस बात को समझे कि गुरु जी मेरे आसपास हैं और गुरु जी मुझे देख रहे हैं। तो चलिए संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी की पूजा अर्चना, भोग और कैसे गुरु जी की पूजा करें, कैसे ना करें। संगत जी, गुरु जी आपके परिवार के सदस्य की तरह है। वो सदस्य जो पूरे परिवार का मार्गदर्शन करता है, वो सदस्य जो चाहता है घर में सब प्यार से रहें। गुरु जी वो सदस्य है जो घर के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मेंबर की तो देखभाल करते ही हैं, हर तरह से हर चीज का वो ध्यान रखते हैं कि आपके घर में किसी भी चीज की कमी ना हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, हमें नजर नहीं आती। हमें लगता है कि हम तो गुरु जी से जुड़ गए हैं, अब हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी क्यों है, हमारे घर में इतने लड़ाई झगड़े, इतनी बीमारियां क्यों हैं, हमारे घर में एक दूसरे की आपस में क्यों नहीं बनती, जितने लोग हैं उन सब का मुंह इधर उधर क्यों होता है, एक दूसरे से हमेशा खाने को क्यों पड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते क्यों रहते हैं। तो गुरु जी के होते हुए ये सब क्यों होता है? तो उसका जवाब है कि कुछ हमारे ऐसे बुरे कर्म हैं जो हम कई जन्मों से अपने साथ लद लद के चल रहे हैं, लेकिन अब
हमें गुरु जी मिल गए हैं, हमने गुरु जी को सरेंडर कर दिया है, तो गुरु जी ने उन कर्मों का भार 90% अपने ऊपर लेके सिर्फ 10% आपको दिया है। लेकिन आप अगर गुरु जी का नाम जपते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, तो आपका ये भार आपको इतना हल्का महसूस होता है, आपको पता ही नहीं चलता कैसे आपने ये बुरा टाइम भी काट दिया। आपकी जिंदगी में अच्छे टाइम के साथ साथ बुरा टाइम भी आता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बुरा टाइम कट जाता है, इस बात का ध्यान रखें। गुरु जी की संगत बनने के बाद आपको पता ही नहीं चलता। तो गुरु जी की पूजा करने के लिए कोई नियम नहीं है। गुरु जी आपके घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, उनको कैसे खुश रखना है, उनको कैसे राजी रखना है, ये आपके ऊपर है कि आप उनका कितना मान करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, उनसे कैसे डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं। वैसे तो गुरु जी की जोत हमेशा नहा के जलानी चाहिए, लेकिन आप की तबीयत ठीक नहीं है, आप घर में अकेले हैं, कोई ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप रोज नहा नहीं सकते, तो आप बहुत आसानी से गुरु जी की मानसिक ज्योत भी जला सकते हैं। गुरु जी को सच्चे मन से याद करना गुरु जी की ज्योत जलाने के बराबर है। आपने गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी का हाथ जोड़ दिए, जय गुरु जी बोल दिया, शुक्राना गुरु जी बोल दिया, गुरु जी की वही पूजा है। गुरु जी के सामने घंटों घंटों बैठ के पूजा करने से वो नहीं मिलता जो 2 मिनट की पूजा, निस्वार्थ की गई पूजा, बिना कुछ मांगे गई पूजा, गुरु जी उसका फल देते हैं। गुरु जी से कुछ मत मांगो, गुरु जी को मांगो। हमेशा कहते हैं नौकरी, पैसा, कपड़ा, ये घर, गाड़ी, ये सब मत मांगो, ये मिल जाएगा। गुरु जी से जुड़ गए हो, सब कुछ मिल जाएगा। किसी का दिल नहीं दुखाओ, घर में किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, सबसे प्यार करो, खूब प्यार करो। जैसे कि आप चाहते हो गुरु जी आपके साथ प्यार करें, वैसे ही आप दूसरों के साथ पहले प्यार करना शुरू करो। दूसरों की कमियां ढूंढनी बंद कर दो। ढूंढनी है कमी तो अपनी ढूंढो, क्योंकि अपनी कमी को ढूंढ के आप उसको ठीक भी कर सकते हो, दूसरे को आप ठीक नहीं कर सकते। दूसरे के अनुसार चलना सबसे बड़ी बात है। आपके घर का कोई मेंबर है जो चाहता है कि आप इस तरीके से चलो जिसमें आपकी भलाई है, तो उससे बहसबाजी करने की बजाय उस तरह चल लो, अपना दिमाग खत्म कर दो। गुरु जी कहते हैं जब मेरे पास आते हो ना, तो चप्पल के साथ अपनी ईगो बाहर छोड़ के आया करो। ये सिर्फ बड़े मंदिर के लिए नहीं है, ये आपके घर के मंदिर के लिए भी है, ये आपके उस जगह के लिए भी है जहां पे आपने गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है। वहां भी तो आप चप्पल जूते उतार के गुरु जी को हाथ जोड़ते हो ना। तो उस समय समझा करो कि जब आप सिर झुकाते हो कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो दूसरों पे रोब झाड़ रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं। गुरु जी के सामने तो मैं, गुरु जी कहते हैं ना, तुम तो एक तीली की जो ऊपर वो काला सा जो ऊपर लगा होता है ना मसाला, तुम बस उतनी तुम्हारी वो है आत्मा। मैं सिर्फ तुम्हारी वो आत्मा देखता हूँ जो तीली की, माचिस की तीली के ऊपर जो मसाला लगा हुआ है, वो सिर्फ आपका, उसको जलाओ तो पूरा पूरा आपका शरीर कैसे जलने लग जाता है। ऐसे तुम्हारी आत्मा जो है, आत्मा अगर खुश है तो पूरा शरीर खुश है, आत्मा आपकी खराब है तो पूरा शरीर खराब है, पूरी जिंदगी खराब है फिर। तो संगत जी, गुरु जी का जो भी आप पूजा पाठ करें, सच्चे मन से करें। जो आपको जिस तरह से आप आराम से कर सकते हैं वो करें। जोत आप नहा के जलाएं, बिना नहाए जलाएं। गुरु जी का अगर सच्चे मन से आप जला रहे हैं तो गुरु जी इन चीजों के वहम नहीं करते। ऊपर से तो नहा लिए धो लिए, अंदर से दिल में कपट है, दूसरे के लिए बुराई है, गाली है, तो फिर वो जोत भी नहीं जलती, उस जोत का भी कोई फायदा नहीं। गुरु जी कहते ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ घर ही, ਤੇ आपस ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 2024 ਸਭ ਨੇ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, 2025 ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਧੁਲ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2025 ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। 25 मतलब 7 नंबर ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ है। तो आपने करना क्या है संगत जी? गुरु जी के सामने जब बैठे, अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं और आपको लगता है कि आप नहा लें, नहा के जोत जलाए, किसी भी चीज को ना हाथ ना लगाए, किसी ग्रंथ को। जब अगर आप मंदिर जाते हैं तो गुरु जी के मंदिर नहीं, किसी और मंदिर, क्योंकि गुरु जी के मंदिर में तो कोई वहम नहीं है और आपने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाना। बल्कि गुरु जी के मंदिर जाते हैं, वहां लंगर प्रसाद खाते हैं, तो उससे आपको पीरियड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, और ना पीरियड्स में आप अशुद्ध हो जाते हो। ये तो औरत का सबसे बड़ा शारीरिक प्रक्रिया है जो होनी बहुत जरूरी है। इसको अशुद्ध मत मानो। ये जो पूरा संसार रचा हुआ है गुरु जी ने, ये पूरा संसार एक औरत के पीरियड से ही चलता है। जिस औरत को पीरियड्स होते हैं, गर्भ धारण भी उसको होता है, तो ये बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया है। इसका निरादर मत करना। आपके घर में भी जो लोग पीरियड्स हो गए हैं तो कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं लगता। लेकिन मैं एक बात और भी कहूंगी, अगर आपके घर में कुछ इस तरह की पूजा पाठ है और आपके घर के कुछ लोग मना करते हैं, तो आप वो भी उनकी बात जरूर सुने। लेकिन अगर आप तीर्थ पे निकल गए, आप बड़े मंदिर के लिए निकल गए, रास्ते में आपको पता चलता है आपको पीरियड्स हो रहे हैं, किसी भी तीर्थ में अगर आप जाते हैं और रास्ते में अगर आपको पीरियड शुरू हो जाते हैं, आपने टिकट बुक करा ली, आपने पैकिंग कर ली, टिकट बुक कराने के बाद भी अगर आपको पीरियड्स हो जाते हैं तब भी आप जा सकते हो। क्योंकि जब आप किसी भी तीर्थ की टिकट बुक कराते हो तो इसका ये मतलब होता है आपकी यात्रा शुरू हो गई। और जब यात्रा शुरू हो गई उसके बाद जो मर्जी होता रहे, उसका कोई वहम नहीं करना चाहिए। गुरु जी को जो भोग लगाना है हमेशा ढक के लगाएं। लहसुन प्याज का कोई भी वहम नहीं है। गुरु जी के भोग में आप जो आप खाते हो आप वो रख सकते हो, लेकिन सबसे जरूरी है कि गुरु जी का भोग बहुत दिल से गुरु जी को भोग लगाओ। अपने हाथ से एक गिराई खिला सकते हो, ठीक है, नहीं खिला सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आप भाग दौड़ में आपकी जिंदगी है, तो आप कुछ भी गुरु जी के सामने रखते हो। चाय का कप रखते हो, बिस्किट रखते हो, नमकीन रखते हो, रोटी रखते हो, चावल रखते हो, कोई सब्जी रखते हो जो आपने घर में बनाया। मैंने तो कल गुरु जी को मैगी का भोग भी लगा दिया। मेरे को मैगी बनानी थी मैगी बनाई तो मैंने गुरु जी को चाय के साथ मैगी का भी भोग लगा दिया। अगर आप घर से बाहर जाते हैं, आपने घर में गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है, आपको लगता है कि हम तो बाहर खा के आ रहे हैं तो गुरु जी के लिए क्या भोग लगा के जाएं या रख के जाएं, तो बाहर से गुरु जी के लिए आप जो आप खा रहे हो उसमें वैसी कोई चीज ला के भी गुरु जी को घर आके भी भोग लगा सकते हो। नहीं तो जहां पर आप कुछ खा रहे हो वहां पे आप उस चीज को हाथ जोड़ दो, गुरु जी का मंत्र जाप कर दो, जय गुरु जी बोल दो, गुरु जी को बुला लो, गुरु जी आ जाओ मेरे साथ बैठ के ये आप खा लो, पहले आप खाओगे फिर मैं खाऊंगा। आप किसी ऐसी जगह ऑफिस में बैठ के खाना खा रहे हो, कई लोग हो सकता है कि ये खाना खाने वक्त ही सुन रहे हो। गुरु जी कहते हैं जेड़ा खाना खाण वेले ऐ सुनेगा ना उसकी जिंदगी विच कदी अंधी कमी नहीं होएगी। जब आप खाना खा रहे हो आप कहो गुरु जी आइए, गुरु जी पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा, तो आप देखो आप गुरु जी आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। जिसकी जिंदगी में अन्न की कमी नहीं है ना, जिसका पेट भरा हुआ है, उस इंसान का हर काम में दिल लगता है और वो खुश रहता है। कहते हैं ना, पेट न पईया रोटियां सारे गल्ला खोटियां। जब पेट भरा होता है ना तब इंसान बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होता है। तो इसलिए गुरु जी को अगर आप भोग नहीं लगा सकते हो, आप घर पे नहीं हो, आप बाहर हो, आप 2-3 दिन के लिए बाहर चले गए हो, क्योंकि गुरु जी ना कभी भी आपके ऊपर भार नहीं है। गुरु जी तो आपके भार कम करने के लिए है। तो आपको ये लगे अरे गुरु जी को तो मैंने पहले तो हमेशा जहां जा रहे हो गुरु जी को साथ लेके चलो, जो खा रहे हो उसमें गुरु जी का हिस्सा रखो,
ऐसा नहीं है कि आप और आपके घर में से कोई, आप 2 लोग बाहर गए हो और आप दोनों ने कुछ खाने की चीज मंगवाई, एक ने आलू पूड़ी मंगा ली, एक ने छोले भटूरे मंगाए हुए हैं, और आपको ये है कि मैं तीसरी चीज कैसे मंगवाऊं गुरुजी के लिए, क्योंकि मेरे जो सामने मेरे हस्बैंड है या मेरी है या जो मेरी आंटी है ये तो मानती नहीं है। तो आप जो खा रहे हो ना, आप पहले हाथ जोड़ के गुरुजी को बोल दो, गुरुजी आओ भोग लगाओ, गुरुजी साडा भोग करो स्वीकार, हमारा भोग स्वीकार करो। मैं आपको एक भोग जब लगाते हो ना, एक चीज बोला करो कि गुरुजी आओ भोग लगाओ, हमारे भोग को स्वीकार करो, और ये भोग हम खाएं, हमारे तन मन सब शुद्ध हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे बोल के तो गुरुजी को पहले भोग अर्पण करो, फिर वही भोग खुद खा लो। भोग का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ऐसी चीज, हलवा बनाना है, मीठा बनाना है। गुरुजी को हर चीज आप खिला सकते हो, जैसे गुरुजी आपको अपने बड़े मंदिर में या अपने लंगर प्रसाद में हर चीज खिलाते हैं। संगत जी, वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने सारी बातों का जवाब दे दिया, फिर भी आपका कोई सवाल है जो रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। गुरुजी का मंत्र जाप, जब भी आप गुरुजी के सामने बैठे होते हैं, सुबह और शाम दीपक जलाते हैं, अरदास करते हैं तो जोत जलाते हैं तो मंत्र जाप करें, गुरुजी का नाम लें। अगर आपका मन करता है तो 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के आप गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं। गुरुजी का सत्संग एक अलग चीज है, और गुरुजी की सुबह शाम की जो पूजा है वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा आप पूजा करते हैं अगर, तो आप प्लेलिस्ट लगाकर भी किसी भी अच्छे से गानों की, गुरुजी की भक्ति के गानों की, आप गुरुजी को जिस तरह भी याद करना चाहें, आप गुरुजी के सामने बैठ के पूजा कर सकते हैं, 1 मिनट भी और 1 घंटा भी। गुरुजी सिर्फ आपके भाव देखते हैं, गुरुजी इतना टाइम का कुछ नहीं देखते कि आप 1 घंटा तो बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान इधर उधर है, काम में है, रसोई में है, बच्चे रो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। हमेशा गुरुजी की जब भी पूजा करें सच्चे मन से करें, चाहे 1 मिनट करें, सुबह शाम करें, जोत जलाएं, जरूर जलाएं। कई लोग सिर्फ एक टाइम जोत जलाते हैं, जोत दोनों टाइम जलानी चाहिए, शाम को तो और ज्यादा जलानी चाहिए। शाम को जो दीपक जलता है उसकी लौ का एक अलग ही रंग होता है। देसी घी की जलाएं, नहीं जला सकते तो तिल के तेल की जलाएं, कोई वहम ना करें। और जब वो तिल का तेल नीचे रह जाए, उस तेल को किसी और तेल के साथ मिला के आप अपने जहां भी आपके शरीर में दर्द होता है ना, आप वहां लगाएं। अब सर्दी का मौसम है, घुटनों में सबके बुजुर्गों का दर्द होगा, वो तेल आप बुजुर्गों के घुटनों पे लगाएं, देखिए कितना आराम मिलेगा। तो संगत जी, एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगी कि गुरुजी से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो, अगर अभी कोई रह गया, आपको लगता है कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और स्क्रीन पर चल रहे मेरे नंबर पर भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप करके। आपके दिल में कोई भी सवाल है, आपका कोई शुक्राना सत्संग है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप मुझे लिखकर या बोलकर भेज सकते हैं, पर प्लीज फोन ना करें, मैं फोन नहीं उठाती। तो चलिए संगत जी, आज का गुरु जी का 12वां वचन क्या है मैं आपको बताती हूँ। वचन 12। जय गुरु जी। रब नू प्यार करो, ओदे कोलों डरो ना। गुरु जी, भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है, और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने तो बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत, क्योंकि भगवान ने ही आपको बनाया है और अपनी बनाई हुई चीज हर किसी को प्यारी होती है। ऐसे गुरु जी को हम प्यारे हैं। हमसे कोई गलती भी हो जाएगी तो वो हमें डांट के प्यार से हमारी उस गलती को सुधरवाएंगे। वो प्रक्रिया कठिन भी हो सकती है, लेकिन हमें उस समय धैर्य से काम लेकर अपने गुरु पे विश्वास कर कि अगर मेरे को वो भट्टी पे ताप रहे हैं, मुझे इतने दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी नजर मेरे पर है, तभी मेरे ऊपर ये कष्ट और ये टाइम आया है, ताकि आने वाली मेरी जिंदगी बहुत निखर के आए। दुख के बाद सुख का एक अलग ही मजा आता है। तो अगर आप सुख में हैं, आप दुख में हैं, कैसे भी टाइम में हैं, गुरु जी का शुक्राना करें, क्योंकि उनकी मेहर भरी नजर आपके ऊपर है और आपको दुखों से निकालने के लिए ही वो ये प्रक्रिया कर रहे हैं। तो चलिए संगत जी,
सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।